हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हम एक स्टोरी पढ़ेंगे सेल्फिश ग्यांट की। सेल्फिश मतलब स्वार्थी एक ग्यांट होता है। ग्यांट मतलब एक बहुत ही बड़ा क्रिएचर होता है। तो उसकी एक कहानी पढ़ेंगे, वो कितना स्वार्थी था। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन मतलब इस कहानी के बारे में आपको बताते हैं कि बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े से किले में एक ग्यांट रहता था, एक बड़ा सा क्रिएचर रहता था। वो बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश था। अब वो इस पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा स्वार्थी था। तो वो कभी भी अपनी चीज़ें किसी को शेयर नहीं करता था। तो अब हम इस स्टोरी में ये पढ़ेंगे कि किस तरह से वो जो स्वार्थी ग्यांट था वो एक जनरस ग्यांट यानी कि एक दयालु ग्यांट में बदलता है। तो यहाँ पर इसके बारे में एक कहानी है। तो जो ग्यांट्स कैसल मतलब किला, जो उस बड़े से जीव का महाकाय बड़ा महाविशाल शरीर वाले जो जीव का जो किला था, उसमें एक बड़ा सा गार्डन था। उसमें बहुत सारे फूल थे। हर एक दोपहर में क्या होता था, गांव के बच्चे वहाँ पर उस गार्डन में आकर खेलते थे। तो जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं, बच्चे आपस में बातें करते हैं। व्हाट फन वी हैव इन दिस गार्डन। एक बच्चा बोलता है कि हमें यहाँ गार्डन में कितना मज़ा आता है। बट व्हाट हैपन्स व्हेन द ग्यांट कम्स बैक। लेकिन एक बच्ची बोलती है कि अगर क्या होगा, लेकिन अगर वो ग्यांट जो बड़ा सा जीव है अगर वो वापस आ गया तो फिर क्या होगा। फिर तीसरा बच्चे बोलते हैं well the giant has gone to visit his friends and it has been many years, let us hope he never come back। कि ठीक है, अगर वो बड़ा सा जीव अपने दोस्तों के यहाँ घूमने गया होगा और उसे बहुत साल लग जाए, ऐसा हो कि वो कभी वापस ही नहीं आए। तो एक दिन वो ज्ञान फिर से वापस आ गया और उसने देखा कि बच्चे उसके गार्डन में खेल रहे हैं। तो वो बहुत गुस्सा हो गया और उसने बच्चों से पूछा व्हाट आर यू डूइंग हेयर, कि तुम यहाँ सब यहाँ क्या कर रहे हो। ये मेरा गार्डन है, मैं तुम्हें यहाँ पे नहीं खेलने दूंगा। इसलिए उसने क्या किया, एक बड़ी सी दीवार बनवा दी अपने गार्डन के चारों तरफ और ये गेट पर नोटिस लगवा दिया। तो आप देख रहे हो कि कितना ज़्यादा स्वार्थी था वो ग्यांट जो था। अब बच्चों के पास खेलने के लिए कोई जगह नहीं बची थी। अब वो बच्चे आपस में बात करते हैं कि हाउ हैप्पी वी वर देयर, कि हम वहाँ पर कितना खुश थे। तो वो फिर क्या होता है, स्प्रिंग का मौसम आता है। स्प्रिंग मतलब सुगंध अच्छा फूल जिसमें खिलते हैं, वो मौसम आता है। पूरे देश में फूल खिलने लगते हैं नए नए। तो ज्ञान के गार्डन में भी उसको भी उम्मीद होती है कि मेरे गार्डन में भी फूल खिलेंगे, कि मेरे गार्डन में अभी तक इस बार फूल नहीं खिले हैं, स्प्रिंग का मौसम नहीं आया है, बसंत का मौसम नहीं आया है। तो वो ज्ञान बोलता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस बार मेरे गार्डन में स्प्रिंग सीज़न इतना लेट क्यों आ रहा है, लेट क्यों कैसे हो गया। तो जो लोग अब कौन रहता था ज्ञान के गार्डन में, सिर्फ फ्रोस्ट और स्नो मतलब धूल मिट्टी और बर्फ, सिर्फ यही रहते थे। तो वो कहते हैं स्प्रिंग हैज़ फॉरगटन दिस गार्डन, कि मतलब इस बार जो बसंत का मौसम है वो इस गार्डन को भूल गया। हम यहाँ पर पूरे साल आराम से रह सकते हैं। तो ये जो धूल मिट्टी और बर्फ है आपस में बात करते हैं। अब वो जो ज्ञान था, जो बड़ा सा क्रिएचर था, वो बहुत दुखी था। वो बसंत के आने का वेट कर रहा था, इंतज़ार कर रहा था, लेकिन बसंत का मौसम नहीं आया। तो एक दिन उसने सुना, एक प्यारी सी आवाज़ सुनी गार्डन में। वो अपने किले के बाहर आया और उसने देखा कि एक छोटी सी चिड़िया एक प्यारा सा गीत गा रही है पेड़ पर। तो अरे कितनी सुंदर म्यूज़िक है, कितनी सुंदर गाना है। उसे लगा कि आखिरकार बसंत का मौसम आ ही गया, ऐसा उस ज्ञान ने सोचा। तो उसने बाहर झांक कर, पीप्स आउट मतलब झांक कर देखा, अपनी खिड़की से बाहर जाकर देखा कि कितना सुंदर दृश्य है। ही साइट मतलब सीन, कितना सुंदर सीन है, नज़ारा है। उसने कुछ बच्चों को देखा कि जो एक दीवार में एक छोटे से छेद के थ्रू झांक रहे हैं, बोल रहे हैं, आवाज़ निकाल रहे हैं। और उसने देखा कि पेड़ के ब्रांचेस पर, शाखाओं पर बच्चे बैठे हुए हैं। वो इतना ज़्यादा खुश था कि बच्चों दोबारा वापस आ गए हैं। और उसने इट कवर्स इट सेल्फ विथ फ्लावर्स, उसने अपने आप को फूलों से ढक लिया। तो ज्ञान को उसका जो हृदय था वो पिघल गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो अपने बारे में सोचने लगा कि मैं कितना स्वार्थी हो गया था। मैंने उन बच्चों को अपना गार्डन शेयर नहीं करने दिया और उनको दंड दिया उसके लिए। इसलिए अब वो जो दीवार थी किले की, वो दीवार अपने गार्डन की तोड़ने लगता है। अब बच्चे उसके गार्डन में आराम से आ जा सकते हैं, उसने अलाउ कर दिया, बच्चों को आने की परमिशन दे दी। तो जल्दी ही क्या हुआ, उसके गार्डन में, उसके बगीचे में बच्चों की खिलखिलाहट, बच्चों की हंसी गूंजने लगी। खुशी से भर गया उसका गार्डन। और अब जो ज्ञान था वो भी कभी कभी बच्चों के साथ गेम्स खेलता था।
अब साल बीतते गए और वो जो ज्ञान था वो बूढ़ा हो गया और फेबल मतलब कमज़ोर हो गया। अब वो खेल नहीं पाता था बच्चों के साथ, लेकिन वो अपनी आर्म चेयर पर बैठ जाता था और बच्चों को खेलते हुए देखता था। आप विश्वास नहीं करोगे, अब जो बसंत का मौसम है, स्प्रिंग था, अब हमेशा उसके गार्डन में आता था, कभी भी उसके यहाँ आना नहीं भूलता था। तो आपने देखा कि किस तरह से जो ज्ञान था वो कितना स्वार्थी था, सेल्फिश था, और किस तरह से वो एक दयालु ज्ञान में परिवर्तित हो गया कि बच्चों की मुस्कुराहट से, बच्चों के खेलने से। तो आई होप आपने स्टोरी को एंजॉय किया होगा। थैंक यू।